बनेगा पाटन का महापंच। किसके सिर सजेगा ताज? पिछली बार से इस बार के चुनाव में अंतर देखने की कोशिश करें तो गांव में आपको जाकर वो तमाम चीजें पता चलेंगी। और पिछली बार जब चुनाव में हम लोग घूम रहे थे तो एक बड़े आंदोलन को इन पूरे इलाकों में महसूस कर रहे थे, वो था अल्पेश का ठाकुर समुदाय के साथ जिस तरह का रिश्ता था, जिस तरह का वो आंदोलन था, बीजेपी पिछले चुनाव में उससे लगता था जैसे दूर खड़ी दिख रही थी। इस बार वो आंदोलन नहीं है, उस तरह के आंदोलन इस बार नहीं दिख रहे। तो बीजेपी गांव में किस तरह दिख रही है? हम लोग डेर गांव में हैं। डेर गांव का ये मंदिर है और यहाँ काफी संख्या में लोग हैं। हम लोग कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार से इस बार क्या अंतर है, क्या किसानों के लिए कोई काम हुआ या वो किस बात पर वोट करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तब मोदी जी का कोई काम नहीं है, तब मोदी जी कुछ अच्छे नेता नहीं है। मोदी जी अच्छे नेता हैं। हाँ, टिकट मिल गया था, अगर नहीं मिला हमें टिकट नहीं मिला तो वो सीट का नुकसान होगा बीजेपी को। अच्छा, लेकिन मोदी जी तब अच्छे रहेंगे कि नहीं? मोदी जी अच्छे रहेंगे, पर स्थानिक लोग मंगा जी की मांग कर रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा, मोदी जी कब तक अच्छे हैं? जब तक आपके आदमी को टिकट दें तब तक, या वैसे भी अच्छे हैं? वहाँ पे वो आएंगे तो मोदी जी भी आएंगे ना। अच्छा, मोदी जी कभी आएंगे। हाँ। लोग कह रहे हैं कि फसलों का पैसा नहीं। नहीं सब बढ़िया है। यहाँ 8 कलाक लाइट पहले आती थी, अब 24 कलाक लाइट आती है। मोदी लहर में किसकी होगी जीत? कौन होगा चारों खाने चित? गुजरात के सियासी समर में विपक्ष के हर तीर मोदी के लहर में बेकार साबित हो रहे हैं। विकास रथ पर सवार बीजेपी नेताओं को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कर रही है। लेकिन गुजरात की आवाम के दिलो दिमाग पर मोदी का जादू कुछ इस कदर हावी है कि सारे समीकरण बेकार साबित हो रहे हैं। न्यूज नेशन के चुनावी कवरेज केम छो गुजरात में पाटन की जनता की जुबानी कुछ यही सच सामने आ रहा है। ऐसा नहीं मानता, वैसे मुझे लगता है 1-2 या सीट आ जाए। 1-2 सीट हाँ, नहीं आएगी, एक भी नहीं आएगी। आप मोदी को इतना पसंद क्यों करते हैं? हाँ, मोदी को इतना पसंद क्यों करते हैं? हाँ, मोदी और देश का विकास नहीं किया। देखो दुनिया में इसकी दाग है, आखा दुनिया में सब है मोदी मोदी। गुजराती से भी डरते हैं सब। नहीं सेठ, सब गुजराती से डरते हैं। सब दुनिया में हाँ, क्या कह रहे हैं वो? हाँ? शुक्र ने वो बोला आपके पढ़ो। हमारे पहाड़ी एक हमारे गांव का पड़ोसी है इनके। अच्छा, वो बराबर में घर है इसलिए आप उसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, सरकार किसकी बन रही? सरकार तो बीजेपी बन रही, पक्का पक्का। हम लोग मिलेंगे। हाँ? क्या कह रहे कितनी सीट आएगी वो पूछ रहे हैं। कितनी सीट आई है? ये तो कितनी तो 120 तो आएगी। 120 आएगी। हाँ 120 तो आएगी। पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ा। हाँ बता दी बता रहे। बीजेपी चलता है। बीजेपी चलता है। कितनी सीट आ रही है आपको क्या लगता है? सीट का तो पता नहीं कितने के, पर ऑब्वियसली भाजपा ही आएगा। हालांकि 2017 के चुनाव में 4 विधानसभा सीट वाले पाटन में 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 1 सीट बीजेपी की झोली में आई थी। लेकिन पाटन की जनता इस बार समीकरण पलटने के मूड में दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि फसलों का पैसा नहीं। नहीं सब बढ़िया है। यहाँ 8 कलाक लाइट पहले आती थी, अब 24 कलाक लाइट आती है। इतना आ जाता है। हाँ, 2017 के सियासी समर में अल्पेश ठाकुर की पाटन में मौजूदगी कांग्रेस के लिए जीत का सबसे बड़ा कारण बनी थी। लेकिन मौजूदा सियासी समर में अल्पेश के अहमदाबाद पहुंच जाने से पाटन की जो कुछ भी जनता कांग्रेस के हक में है, वो मतदान के दिन तक कांग्रेस पर अपना भरोसा जता पाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये इस बार बीजेपी को जीतना है तो क्षत्रिय समाज को दावेदारी करवाए, वरना ये बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, नुकसान हो सकता है। अच्छा,
जब जब क्षत्रिय समाज को वोट देगी तभी बीजेपी है, नहीं तो नहीं है। ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करीब ये पाटन की विधानसभा सीट में करीब 90,000 से ज़्यादा ठाकुर का वोटर है। और ठाकुर का एक ही चैलेंज है कि मंगा जी जब आएंगे, यहाँ का जो प्रत्याशी है वो मंगा जी हमारे जो समुदाय है 18 आलम के जो समुदाय ने वो घोषित कर दिया है। तो और हमें आपको मीडिया से पता चला है कि यहाँ पर कोई पैरासूट राजुल देसाई के नाम की कोई मैडम यहाँ पर आ रही है, तो हम उनके विरोध हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्थानिक लोग जो है वो मंगा जी की मांग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई और आ गया कैंडिडेट, तो फिर अचानक किसानों का सारा काम खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है सर, मेरी बात सुनो। हमारे ये पाटन तालुका अडार बोलते विधानसभा, इसमें क्षत्रिय समाज का 90 से 55,000 वोट है। इसीलिए युवा मोटियार खड़े हुए हैं, सबके साथ में लेके चलता है और सबको भावना है मंगा जी पन्ना जी पर, जो उसको टिकट मिल जाए तो बहुमती से बीजेपी जीतेगी पाटन में। आम आदमी पार्टी बहुत आम आदमी पार्टी नहीं, अच्छी नहीं है आम आदमी पार्टी। जीरो 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 आम आदमी पार्टी जीरो। केजरीवाल कहने में बहुत किसानों के गलत बात है, गलत मौका नहीं देना। सब गलत बात है। हंस रहे हैं काका, वो मौका नहीं देना चाहते। आप बताओ कौन है मोदी जी को लेके करते हो या किस वजह से वोट? મોદી જી કેવું કરતા है वोट? मोदी जी को હા અને મોદી જી આવતે બહુ સરસ કામ કર્યું છે। सरस काम कर હા હા किसानों के लिए कोई काम हाँ बहुत बहुत 2,000 रुपया खाता में लगता है और बीजी आशा बहुत है। अरे एक बदल खुशी मत करी देवाना से मोदी जी तो। फ्री का मामला कुछ चलेगा या नहीं? फ्री का मामला कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ। हम चाहते हैं तो हमारे गांव के एमएलए साहब बने और एमपी साहब। तो ठीक है, गांव के तो सब चाहते हैं, मैं भी मेरे गांव के को चाहता हूँ, लेकिन ये बताओ मोदी कुछ भी नहीं चाहते, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहता। फ्री का कुछ भी अच्छा नहीं होता और कभी अच्छा होगा ही नहीं। काका फ्री का अच्छा फ्री का नहीं चाहिए? अरे काका को भी फ्री का नहीं चाहिए। हालांकि मुसलमान मतदाता को कांग्रेस अपना वोट बैंक मानकर चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मौजूदगी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध जरूर लगा रही है। गुजरात और समग्र देश में बीजेपी ने हमेशा जनता को छलने और छल कपट से काम लिया है और छल कपट करके मूर्ख बनाने का काम किया है। अपने चुनावी जुमलों से और अपने चुनावी वादों से हमेशा वो अपनी प्रजा को छलती आई है, लेकिन प्रजा अब उन्हें जवाब देगी, अपने मतों से जवाब देगी। हम सब जानते हैं 15 लाख का जुमला क्या बोला था। हम सब जानते हैं कि विकास का मुद्दा तो लेकर वो चली थी, लेकिन कहीं पर विकास नजर नहीं आ रहा। मानो हर तरफ विनाश ही विनाश है। अच्छा ये मैं काका से पूछता हूँ, कुछ काम वाम किया कि नहीं? मोदी जी कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज के लिए मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे। जहाँ भी माइनॉरिटीज का नाम भी पड़ता है वहाँ विकास के नाम पे शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है जी। ये हमारे देखो रोड देखो, गटर लाइन देखो, स्ट्रीट लाइट देखो, बिल्कुल वही पुराना ही पुराना है जी। अच्छा आपने जिता तो कांग्रेस को दिया था, कुछ फायदा क्या हुआ? हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे माइनॉरिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, हर समाज के तबकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने तरफ से जो बन सका वो हमें ग्रांट भी दी है और शहर के लिए भी बहुत सी कोरोना के अंदर वो खड़े पांव खड़े रह के हमारे साथ खड़े रहे, हर समाज के साथ खड़े रहे, अलग अलग कैंपों के जरिए, दवाओं के जरिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए हर लोगों को। मतलब आपको लगता है कांग्रेस ही मतलब ताकतवर पार्टी है यहाँ? कांग्रेस ताकतवर इसलिए है कि बीजेपी अभी तक उन्होंने अपना कैंडिडेट यूज़ नहीं करा, जाहिर नहीं कर सकी कि किसको टिकट देना चाहिए। वो आयाती उम्मीदवार को इस जगह भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया, जिसका भारतीय जनता पार्टी में खुद का विरोध है। और कांग्रेस के जो किरीट पटेल है वो हर समाज के लिए एक्टिव धारासभ्य, जिसको विरोध दिया गया। अच्छा लेकिन इस बार सरकार बनती हुई दिख रही है कि नहीं? इस बार 140-42 के करीब सीटें आई। 140 तो बहुत नीचे कर ले। नहीं, हमको विश्वास है, हमारे कांग्रेस इधर हमको विश्वास है। न्यूज नेशन की टीम ने जनता के मन की बात जानने के लिए उन लोगों के बीच भी पहुंची जो पाटन के हर सियासी समर में निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। अभी का माहौल अच्छा है। जब इलेक्शन होगा, लोगों ने जो काम किया है, जो नेता ने जनता के साथ जुड़ के अपना काम किया और समाज का काम किया, प्राथमिकता रोड रास्ता पानी जो दिया है उसकी व्यवस्था किया, उसको वोट देंगे वोट। हाँ, अभी तय नहीं किया आपने? तय तो गली आप बता नहीं रहे हैं। तय जनता करेगी, हम थोड़ी करेंगे। हम तो हमारा वोट जनता करेंगे। तय आपका वोट विकास पे है। विकास कुछ हो रहा कि नहीं?
विकास तो हो रहा है, दिखता है विकास हो रहा है हर जगह। रोड रास्ता पानी की व्यवस्था हो रही है और कुछ दिक्कतें खेडूतों की दिक्कतें हैं पानी की खेत की, वो तो सरकार आने के बाद नया कुछ प्रयोजन करके कोई प्रगति करेगा और खेडूतों को अच्छा लाभ मिले, अच्छा भाव मिले, खातर पानी दवा का सुविधा अच्छी हो, उस हिसाब से सरकार चलेगी। पिछली बार से अगर काका इस बार की बात करें, पिछली बार बड़ा चेंज वो था नहीं, आप भी बताइए पिछली बार से इस बार में क्या? खेडूत नहीं है। अच्छा आप बताइए क्या है पिछली बार से, अब क्या अंतर लग रहा है? अच्छा लगा रहा है। पिछली बार आप भी नाराज थे क्या? सरकार नहीं, नाराज नहीं है। मोदी सरकार से ये अच्छा है। मोदी सरकार अच्छा है। हाँ। कुल मिलाकर जनता के दिलो दिमाग में मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इसे बीजेपी पर आवाम का भरोसा नहीं तो और क्या कहेंगे? मोदी ने गुजरात में बहुत काम किया, विकास ही विकास कर दिया। जो बोलते ना विकास की गंगा बजाई, विकास की गंगा बेरा दी उसने। अच्छा ऐसा लगता है, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, किसान आत्महत्या करता है। ना ये गलत है, किसान आत्महत्या करता नहीं है। मैं भी किसान हूँ, किसान आत्महत्या नहीं करता है, गलत है सब। इतने साल हो गए, 27-32 साल से आप उसको जिता रहे हैं, आपने सोचा नहीं कि किसी को और चेंज करके देखें? ना चेंज, ये सरकार अच्छी है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वही सरकार है, वही ब्रांड चलेगा। हाँ वही चलेगा। अच्छा आपको लगता है मोदी बनेंगे या मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं इस वजह? बीजेपी आगे बढ़ेगा। हाँ, अब गुजरात सरकार बोल रहा है अभी बीजेपी वो सरकार, हमारा तो गुजरात वाला ही राज करेगा। गुजरात वाला ही में हाँ, कोई हिंदुस्तान चलाने वाला है ना तो गुजरात वाला ही चलाता है। हिंदुस्तान को गुजरात वाला। हाँ, वो दूसरे का नहीं चलता। आप बताइए। आप गुजरात में रहते और 25 बरस से हम भाजपा में है और 25 बरस से आनंदीबेन की तो छुट्टी लड़ाई है। मेरी औरत 15 बरस से चुटाती है नगर पालिका में और भाजपा के साथ भी हम रहेंगे और भाजपा भी आएगा। भाजपा भी आएगा, चौकस आएंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे। अच्छा मजदूरों के लिए कुछ काम किया कि नहीं सरकार? कुछ काम नहीं है, भाजपा जाएगी सब में, भाजपा ही आएगी। भाजपा जाएगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं 10 लाख रुपए का मेडिकल दूंगा। कुछ नहीं है, भाजपा चलेगा। नहीं, हम भाजपा चलेगा ही। हर किसी की जुबान पर है, के साथ साथ योगी का नाम भी। ऐसे में 2022 का सियासी गणित फिर से दोहरा पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। अभी इस बार देखना है कि किस तरह से वोटों का ये गणित बैठता है। क्या वो तमाम लोग जो भाजपा जिताने की बात कर रहे हैं वो वाकई भाजपा को इस सीट से जिता पाएंगे, क्योंकि पाटन की इस सीट पर सबकी निगाह रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन,